नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप दर्शकों को यह खबर बताना जरूरी है कि इस वक्त देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, आने वाले वक्त में उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मोदी और शाह की सरकार कही जाती है। वैसे मोदी की सरकार कही जाती है, लेकिन कर्ता धर्ता अमित शाह है, तो मोदी शाह की कही जाती है। अब मोदी शाह की सरकार संकट में पड़ गई है, क्योंकि यह खुद के वजह से संकट में पड़ी है। सबसे अहम चीज महाराष्ट्र, आंध्रा और बिहार, यह तीन राज्य इस वक्त, और तीनों राज्य एनडीए का हिस्सा, इन तीनों राज्य में एक पर एक मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। और मोदी से तीनों ही अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह कल्याण, डोंबिवली जैसे जगहों पर शिवसेना ने अपना मेयर बना दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, यानी कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर मेयर बना लिया अपना और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। ऐसे ही अब महाराष्ट्र के बीएमसी के अंदर भी यही चीज होने जा रहा है। एनडीए टूट की कगार पर है पूरी तरह से, यानी कि केंद्र की सत्ता तक टूट की कगार पर है। बड़े बड़े सहयोगी भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे सबसे बड़े सहयोगी दल के रूप में चंद्रबाबू नायडू, सेकंड नंबर पर नीतीश कुमार और थर्ड नंबर पर एकनाथ शिंदे। यह तीनों ही इस वक्त टकरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और पूरे अल्टीमेटम के साथ टकरा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, यह दोनों शिवसेना की एक बैठक होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की बात उद्धव ठाकरे से चल रही है, मुलाकात भी हुई है, जिसके तहत कल्याण और डोंबिवली में शिवसेना का मेयर बन गया। और अब बीएमसी के लिए एकनाथ शिंदे स्वयं उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करेंगे और इस पर फैसला करेंगे और घर वापसी का बात तय होगी। यह चीजें कही जा रही है, क्योंकि अगर घर वापसी हो रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट आ जाएगा। एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो पार्षद, विधायक, सांसद दो की भी यही राय मानी जा रही है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें खत्म कर देगी। तो फिर असली शिवसेना का जो सिंबल है एकनाथ शिंदे के पास, वो फ्रीज हो जाएगा। ऐसे में बाला साहब ठाकरे का अपमान होगा और 100वीं शताब्दी बाला साहब ठाकरे का है। ऐसे में बीएमसी के अंदर मेयर शिवसेना का हो, यह इच्छा दोनों गुटों का है, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो और चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जो भी बातें और शर्तें रखी अमित शाह के सामने, अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम यह नहीं करेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी में विलय करना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे के ऊपर कहा जा रहा है कि अमित शाह का बहुत दबाव दिया जा रहा है कि वह भाजपा में विलय कर जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे भी नहीं होना चाहते और उनके लोग भी इस बात से राजी नहीं है, तैयार नहीं है। वह यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे ने भाजपा को सपोर्ट किया बीएमसी के अंदर, तो सब के सब एक साथ घर वापसी उद्धव ठाकरे के साथ कर लेंगे। अब दोनों के सामने एक चुनौती है। उद्धव ठाकरे लगातार एक ग्रीन सिग्नल एकनाथ शिंदे को देते हुए नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आ जाए और आने के बाद में एकनाथ शिंदे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और शिवसेना एक हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट पैदा कर सकती है। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ूं इसके पहले आप दर्शकों को कर्नाटक की वह ब्रेकिंग खबर आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शॉकिंग न्यूज यह है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने इस बात का फैसला किया है और बयान दिया है कि कर्नाटक के अंदर जो 5-6 महानगर निगमों में चुनाव होने हैं, उसके लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। महानगर निगम में बैलेट पेपर से चुनाव होने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि आगे के रास्ते खुल जाएंगे और राज्य की सरकार के पास यह अधिकार है संविधान के तहत कि वह यह फैसला ले सकता है, क्योंकि वह केंद्र का चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता
अब ऐसे में सिद्धारमैया की सरकार ने ये जो फैसला लिया, इससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बहुत ज्यादा है। और कर्नाटक की अगर ले तो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर जो है वह आरोप भी लगते रहे, राहुल गांधी लगाते रहे। कर्नाटक का एक रिकॉर्ड देते हुए राहुल गांधी ने यह कहा था कि 1,250 वोट चोरी हुए थे एक विधानसभा के अंदर, और वहां वोट चोरी 5 तरीके से वोट चोरी की गई थी। डुप्लीकेट मतदाता 11,965 डुप्लीकेट मतदाता बनाए गए थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर, एक बूथ से दूसरे बूथ पर जाकर के वोट डाले थे। फर्जी और गलत पते पे, अमान्य पते पर 40,009 वोटर्स को ऐसे वोट डलवाया गया था जो फर्जी पता था, वह अमान्य था, कोई उनका नामो निशान ही नहीं था। और एक पते पर 10,452 वोटर, यानी कि एक ही पते पर 10,452 वोटर, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2000, ऐसे करके। जो मीडिया में भी यह बात आई, जो चुनाव आयोग का एड्रेस था, उस एड्रेस पे जाकर देखने से एक सिंगल रूम जिसमें 1,000 वोटर के एड्रेस थे, ऐसे थे। अमान्य तस्वीर, मतलब किसी और की तस्वीर और वोटर लिस्ट में नाम किसी और का 4,132 था। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके 33,692 वोटर्स तैयार किए गए थे। यह चुनाव आयोग का था। तब ऐसे में एसआईटी की टीम को बहुत बड़ी उपलब्धि, इसकी जांच हुई तो एसआईटी की टीम को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, जो भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके सेक्रेटरी पकड़े गए, और 3 लोग साइबर कैफे के पकड़े गए जो 80-80 रुपया में एक वोट काटते थे। यह बात भी निकली, और लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ऐसे में इन सभी वोट चोरियों से बचने के लिए अब बैलेट पेपर का जब व्यवस्था किया जा रहा है, यह कानून लागू किया जा रहा है कर्नाटक के अंदर, तो बाकी राज्यों को भी एक संकेत इसका मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे में संकट में भाजपा आएगी। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार अब सत्ता परिवर्तन करने की तरफ अग्रसित हो गए हैं, बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होने वाली है नीतीश कुमार के प्लान के अनुसार। नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक एक शॉक देते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट लगातार इन चीजों को लेकर के बढ़ती जा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू के बगैर मोदी की सरकार टिक नहीं पाएगी, यह सभी को पता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की जेडीयू के 12 सांसदों को अपने कब्जे में कर तो लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे अपना नहीं पाए, उसे अपने पार्टी में विलय नहीं करा पाए, और वह हो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन 12 सांसदों को यह अनुमान तो है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर तो वह चुनाव जीत करके नहीं आ पाएंगे बिहार से, और उनको राजनीति बिहार से करनी है। बिहार में चुनाव जीतने के लिए उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी सत्ता में कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बाद की राजनीति क्या होगी, 29 के बाद नरेंद्र मोदी राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे, या जीत कर आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है। अगर नहीं आए तो फिर उनकी राजनीति के लिए बड़ी संकट आ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को वह छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं पकड़ सकते। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जेडीयू के जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, जैसे लल्लन सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश कुमार की पार्टी के मोदी सरकार के अंदर, अभी भी वह मोदी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे। जैसे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो भाषा बोले, लेकिन नीतीश कुमार लल्लन सिंह को अब पार्टी से जो उनके पास में जो पार्टी का कार्यभार है वह से छीनने की तैयारी में है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी छीनने की तैयारी में। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा हो सकते हैं आने वाले वक्त में पैदल हो जाए, जैसे केसी त्यागी को हटा दिया। 50 सालों की दोस्ती केसी त्यागी की एक झटके में तोड़ दिया नीतीश ने। लेकिन ललन सिंह और संजय झा के जरिए जो आरसीपी सिंह को, जो बहुत नजदीकी थे नीतीश कुमार के और नालंदा से ही आते थे, एक ही जगह के दोनों रहने वाले थे, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी इन्हीं लोगों को वजह से चुनाव से पहले। उस आरसीपी सिंह को ग्रीन सिग्नल देकर के नीतीश कुमार साथ ला रहे हैं, लेकिन मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल खत्म हो रहा है। केसी त्यागी के साथ साथ 12 नेताओं को और निकाल दिया था नीतीश कुमार ने पार्टी से। अब मिशन 112
122 उनका कंप्लीट हो चुका है, कहा जा रहा है जो बहुमत का आंकड़ा 122 है वह कंप्लीट हो गया और 130 विधायकों को एकजुट कर लिया है। उसकी निगरानी बराबर की जा रही है, उसकी विश्वसनीयता को परखा जा रहा है और उसके बाद नीतीश कुमार आने के बाद में वह अब यह फैसला लेंगे कि विपक्ष परिवर्तन किया जाए या सत्ता परिवर्तन किया जाए। तो सत्ता परिवर्तन तो नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन करते हैं, सत्ता परिवर्तन का मतलब कोई और सीएम बनेगा, लेकिन नीतीश ही 20 साल से सीएम है और 25वें साल में 21वें साल में एंट्री कर चुके हैं और 25 साल तक वह रहना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग कि मिला हुआ सत्ता बिहार से जाएगा, लेकिन 12 सांसद बिहार से निकल पड़ेंगे। अब ऐसे में इन सभी चीजों को होने के बाद में चंद्रबाबू नायडू की, और दूसरी चीज मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार अब बिहार के आगे दूसरे स्टेट में भी अपना जनाधार बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें रुकावट है, इसलिए नीतीश कुमार जो है वह दूसरे राज्यों में भी अपने पार्टी का जनाधार बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना उनके लिए जरूरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी आंध्रा के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपना जनाधार चाहते हैं, इसके लिए वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे राजनीति में है और पूरी पार्टी को कार्यभार को वही संभालते हैं, नारा लोकेश। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बना करके आंध्र प्रदेश के अंदर, और चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार में स्पेस नहीं है उसके लिए। गृह मंत्रालय मांगा था, वित्त मंत्रालय मांगा था या रक्षा मंत्रालय की कोई एक मंत्रालय मांगा था, तो नहीं दिया मोदी ने। तो यह चीजें अब चंद्रबाबू नायडू अब कदम इधर आगे बढ़ा रहे हैं कि वह केंद्र की राजनीति करेंगे, मोदी से समर्थन वापस भी ले सकते हैं। इसके लिए 1 फरवरी का अल्टीमेटम भी चंद्रबाबू नायडू का है कि आपने वादे पूरे नहीं किए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास है। ऐसे में 18 सांसद नरेंद्र मोदी से और दूर हो जाएंगे, यानी कि 12 और 18 30 सांसद दूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उधर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर घर वापसी अगर कर रहे हैं तो 7 सांसद और कम हो जाएंगे, यानी कि 30 और 7 37 हो जाएंगे। अजीत पवार भी अपने घर वापसी करना चाहते हैं तो 1 सांसद और कम हो जाएगा, तो फिर इनके लिए 38 सांसद कम हो जाएंगे और 38 सांसद कम हुए तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 293 ही है और 38 अगर चले गए तो वह सत्ता के बड़ी नीचे, बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे आ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो बीएमसी को लेकर के जो कहा था कि मेयर शिवसेना का बना दीजिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती है इस महीने, तो 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में शिवसेना का मेयर बने। उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं, एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं, उनके सैनिक भी चाहते हैं, शिव सैनिक जो है वह भी चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे दिल्ली आकर के अमित शाह से मुलाकात किए तो अमित शाह कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, और यही प्रेशर पहले भी दिया जा रहा था, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे बहुत नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं। एकनाथ शिंदे समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी, तो जैसे अब एकनाथ शिंदे डोंबिवली, कल्याण, इन सब जगहों पर उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके कर रहे हैं और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे उद्धव ठाकरे से मिल रहे, तो अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, उसमें बहुत कुछ फाइनल होगा और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि शिवसेना एक हो जाएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की फिर बनने जा रही है, मेयर भी बनने जा रहा है, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भाजपा की गिर जाएगी और एनडीए बिखर जाएगा। फिर ऐसे में नरेंद्र मोदी की सत्ता बच पाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट उभरा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस बड़ी मजबूती से इन सभी चीजों पर नजर बनाए हुए है और कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए वादा कर दिया कि हमारा समर्थन आपको पूरा है। उधर चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे दिया, हमारे 100 सांसद आपके साथ हैं, आप सरकार बनाइए, मोदी को हटाइए। अब ऐसे में नीतीश कुमार के सपोर्ट में कांग्रेस है कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, हमारा सपोर्ट है आपको। तो हर जगह कांग्रेस सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को, और केंद्र के लिए चंद्रबाबू नायडू को, और बिहार के लिए नीतीश कुमार को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई संकट में पड़ गई है और नितिन नवीन को अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के अंदर ही एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि सीनियर जो है नितिन गडकरी जैसे लोग अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की बात करते हैं कि इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचा करके राजनीति से अलग हो जाओ, क्योंकि अब युग बदल रहा है भाजपा के अंदर और यह युग समझ से परे है। अब मोदी आरएसएस पर भी कब्जा करना चाहते हैं, देखना यह होगा कि अब मोदी किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन भाजपा अब
फंस गई है बुरी तरह। शंकराचार्य के ऊपर हमला करके भी शंकराचार्य को दोबारा नोटिस 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा नोटिस दे दिया गया है। अब चारों शंकराचार्य जो है दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली कूच करेंगे चारों शंकराचार्य और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को घसीटेंगे। तो ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। जिस हिंदू का वह आगे लेकर के जा रही थी, हिंदू धर्म की बात कर रही थी, वही हिंदू धर्म उसके लिए एक नई संकट ला करके खड़ा कर दिया है। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।